नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आपके समक्ष सुपर 100 जो फर्स्ट ग्रेड का हमने बैच लॉन्च किया है अपनी एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेस के ऊपर। आपके सामने दूसरी डेमो क्लास लेकर हाजिर हूं। पहली डेमो क्लास व्याकरण की मैंने डाली और दूसरी डेमो क्लास है ये हिंदी साहित्य इतिहास की। ये कंटेंट देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस प्रकार से आपको कंटेंट है जो देने वाले हैं। और इस कंटेंट से आप यकीन जानिए, आपकी परीक्षा के अंदर अगर आप हमारे साथ जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आप कर लोगे हमारे साथ, तो आपका चयन है जो होना सुनिश्चित है। और माफ़ कीजिए, कंटेंट देखकर ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कंटेंट में कितना दम है। हम नहीं कहेंगे, आप स्वयं पढ़िए। मैं डेमो क्लास देता हूँ आपको हिंदी साहित्य इतिहास की, तो आपको खुद को लगेगा नहीं वाकई में कुछ विशेष है। और नाम मात्र का शुल्क है, ज़्यादा नहीं कह सकता कि हमारा जो शुल्क है, फीस जो है फर्स्ट ग्रेड के बैच की और उससे कम है। और कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा। और कंटेंट कैसा है ये आप खुद तय कीजिए। अच्छा लगे तो जुड़िएगा। बैच की सारी जानकारी वीडियो के आखिर में आपको और दे दूंगा। प्रारंभ करता हूँ। भक्ति काल का डेमो क्लास में दे रहा हूँ। भक्ति आंदोलन का उदय और उसके विविध मत। परीक्षा के अंदर आप भक्ति का सीधा पढ़ते हो कहीं से भी, तो याद रखिएगा वो है जो कंप्लीट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भक्ति आंदोलन के उद्देश्य से संबंधित अलग अलग विद्वानों ने मत दिए हैं और परीक्षा के अंदर एक दो मत है जो अवश्य पूछे जाते हैं और यहाँ से पूछे भी गए हैं। देखिए, पहला जो मत है, ग्रियर्सन क्या कहता है? भक्ति आंदोलन के उदय के विषय में ग्रियर्सन कहता है कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास आकर बस गए थे। ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई क्या मद्रास आकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का जो विकास हुआ। ये बात कौन कहता है? ग्रियर्सन कहता है। और यूं कहें, सीधी सीधी परीक्षा में ये सवाल आता है कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने कहा है? तो भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले कौन है? ग्रियर्सन महोदय। ये पहला उदय के संबंध में कथन हो जाएगा। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले कौन? ग्रियर्सन महोदय हो जाएंगे। इसी प्रकार से वेबर कहता है कि भक्तों की जयंतियां मनाने की प्रथा ईसाई मत के प्रभाव के जो फलस्वरूप है, कि जैसे ईसाई मत का प्रभाव हुआ उसके बाद में भक्तों के द्वारा जयंतियां है जो मनाने की प्रथा है जो प्रारंभ है जो हो गई। इस प्रकार का अपना कंटेंट है जो रहेगा और परीक्षा के अंदर यकीनन यहाँ से सवाल है जो उठेंगे। आगे मैं थोड़ा और डेमो के तौर पर बताऊं आपको। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं उदय के विषय में क्या, कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही है जो क्या था? भक्ति आंदोलन उदय के सिवा, भक्ति का सूत्रपात के सिवा, इसके बारे में रामचंद्र शुक्ल क्या कथन कहते हैं कि देश में मुसलमानों का जब राज्य स्थापित हो गया, प्रतिष्ठित हो गया, उसके बाद में जो जिस पौरुष के रूप में जो हताश हो गए थे लोग, निराश हो गए थे, उनके सामने भगवान की भक्ति और भगवान की करुणा के अतिरिक्त ध्यान जाने की ओर कोई दूसरा मार्ग है जो बचा ही नहीं था। ये कहते हैं रामचंद्र शुक्ल। ये कथन भी परीक्षा में कई बार है जो पूछा गया है। रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं भक्ति आंदोलन के उदय के विषय में? हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी, कि हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था, इसलिए भक्ति आंदोलन का है जो उदय होता है। तो आपको यकीन हो रहा होगा कि हम अपने कोर्स में किस तरह का कंटेंट आपको देने वाले हैं। और यकीन जानिए, कंटेंट में दम होता है, कंटेंट के बेस पर यह है जो सिलेक्शन होता है। यहां पर ज्ञान फैलने वाली बात नहीं होगी, ज्ञान को और बड़ा चढ़ाकर विस्तार से बताने वाली बात नहीं होगी। कंटेंट वो दिया जाएगा, टू द पॉइंट दिया जाएगा और परीक्षा में जितना आएगा उससे थोड़ा सा अधिक, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अधिक, या यूं कहूं परीक्षा में जितना आएगा उतना कंटेंट आपको करवा दिया जाएगा। हमें अपने कंटेंट पर पूरा विश्वास है। आप कंटेंट देखकर अपने विवेक का प्रयोग कीजिए और तय कीजिए ये बात कि इस कंटेंट से हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो हमारे साथ सुपर 100 के बैच में आप जुड़ सकते हैं। कुछ और मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूं। जैसे कि मैं आपको बताऊं,
भक्ति आंदोलन अगर मैं जहाँ से प्रारंभ करूँगा, अगर आप मेरे बैच में जुड़ते हो तो भक्ति आंदोलन में प्रारंभ करूँगा तो देखिए मैं बताऊँगा आपको। पहली बात आपको लिखवाऊँगा कि हिंदी साहित्य का जो द्वितीय चरण है वो भक्ति काल के नाम से पुकारा जाता है। तो परीक्षा में कई बार सवाल आता है, हिंदी साहित्य इतिहास का द्वितीय चरण किस नाम से जाना जाता है, तो वो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित सवाल आता है क्या, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्व मध्य काल के नाम से भी है जो पुकारा है। तो किसने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से पुकारा है, ये सवाल कई बार आया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा है, स्वर्ण काल कहा है। तो इस प्रकार के नोट्स से आपको है जो कोर्स करवाया जाएगा। और मैं आपको नोट्स दिखाऊं, डायग्राम वगैरह बना के इस तरीके से आपको चीज़ें मिलेगी। जैसे मैं निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा की मैं बात करूं, अगर जब भी आप कोर्स ले लोगे उसमें आपको मिलेगा कि निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिए। ज्ञानाश्रयी जो शाखा है इसको विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए, जैसे कि प्रस्तुतता यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर नामकरण। रामचंद्र शुक्ल क्या कहता है, ज्ञानाश्रयी शाखा कहता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, निर्गुण भक्ति। रामकुमार वर्मा संत काव्य, गणपति चंद्र गुप्त संत काव्य। प्रथम कवि और प्रस्तोता कि प्रथम कवि कौन है, शुक्ल कहता है कबीरदास है, हजारी प्रसाद कहते हैं कबीरदास है, गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं नामदेव, रामकुमार वर्मा कहते हैं नामदेव। इस प्रकार से आपको कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा क्या, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। यहाँ पर महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी संप्रदाय नामक दो संप्रदाय प्रचलित है। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर थे। इस प्रकार का आपको कंटेंट है जो देखने को मिलेगा। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय, बिल्कुल फैक्ट रूप में जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है उसी रूप में डायग्राम बनाकर। तो इस प्रकार से आपको कंटेंट है जो मिलने वाला है अपने फर्स्ट ग्रेड के सुपर 100 के बैच में। अगर आप अब जुड़ना चाहते हैं तो मैं बता दूं सारी प्रक्रिया। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर अपनी नवसृजन क्लासेज नाम से एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं लिंक दे दूंगा, नवसृजन क्लासेज इस नाम से एप्लीकेशन मिलेगी, उसको इंस्टॉल कर लेना है। वहाँ पर सुपर 100 हिंदी फर्स्ट ग्रेड का बैच मात्र 2650 रुपये में, इससे कम आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इतने शानदार कंटेंट के साथ हम इतना विश्वास दिला सकते हैं, हम इतना कह सकते हैं, हम पूरी ईमानदारी के साथ आपको कंटेंट करवाएंगे। आप अगर पूरी ईमानदारी के साथ दृढ़ संकल्पित होकर हमारे साथ जुड़े रहोगे अंत तक तो आपका चयन सुनिश्चित है हिंदी की ओर से। तो और बीच बीच में हम जीके को लेकर भी किस तरीके से क्या चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या शेड्यूल रहना है, वो भी हम बीच बीच में गाइड आपको करते रहेंगे। तो आप नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। 2650 रुपये मात्र में ये कोर्स आपको मिलेगा। जैसे जैसे क्लासेस रिकॉर्ड होगी अपलोड होती जाएगी। डेमो आपने देख लिया, व्याकरण वाला देख लीजिए, ये देख ही लिया। और आपको और जानकारी चाहिए कोर्स से संबंधित तो आप कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पर। आपको कोर्स से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए और कुछ पूछना करना है तो आप 86 19 73 87 34 इस नंबरों पर कॉल कर लीजिए। और कोर्स से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है, शंका है तो आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दें, ताकि जो ज़रूरतमंद साथी है, जो ईमानदारी के साथ मेहनत करके अपना चयन सुनिश्चित करना चाहते हैं, अभी से आप तैयारी करोगे तभी है जो सिलेक्शन की आप अपने आप को गारंटी है जो दे सकते हो। अभी से तैयारी करोगे तो ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार जो साथी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और साथी जुड़कर कोर्स परचेज कर सके, अपनी तैयारी को मजबूत कर सके।